बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीख रहे हैं। हम इन वर्ड्स को इनके उर्दू मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स के साथ सीखेंगे, इनके सिनोनिम्स भी सीखेंगे और फ़ोटोज़ के साथ इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा देर तक ये याद रहें और इनको याद रखना आसान हो। ये वो वर्ड्स हैं जो आज हम सीखेंगे। पहला वर्ड है स्लेन, फिर है रेट्रीब्यूशन, फिर है ट्राइज, फिर प्लाई और फिर विट्रियल। इट ओनली टेक्स अ सेकेंड टू सब्सक्राइब द चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ सपोर्ट शो करें। तो बढ़ते हैं पहले वर्ड की तरफ। स्लेन। स्लेन वर्ब है और स्लेन का मतलब होता है किसी को वायलेंटली मारना, जान से मार देना, या फिर बहुत बड़ी तादाद में कत्लेआम। जैसे हम सेंटेंसेस के ज़रिए इनको देखते हैं। Fortunately, there had been no sign of slain deer or wild dogs. He would be slain within 2 years was beyond comprehension. इसके सिनोनिम्स होते हैं annihilated, blotted out और decimated. annihilated के वर्ड से आप शायद फेमिलियर हों। blotted out और decimated को हम याद कैसे रख सकते हैं? decimated का वर्ड, इसका मतलब भी है किल करना, मारना, निशान मिटा देना। तो डेसिमेटेड का वर्ड डेसिमल से है और डेसिमल क्या होता है? 1/10। डेसिमल लैटिन वर्ड है और ये निकला है डेसिमेट से। और पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिसने एक टैक्स इम्पोज किया था लोगों के ऊपर, और कुछ लोगों को जिनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था या उनके लिए लाजमी था कि वो कुछ पैसे जिन जो कि 1/10 बनता था वो चर्च को अदा किया करें। तो क्योंकि वो जो पैसा था जो 1/10 होता था, जिसको टाइथ भी कहते थे, उसको उनकी आमदनी में से एक तरह से वो ज़ीरो हो जाता था, वो नील हो जाता था, निकल जाता था, उसका निशान नहीं रहता था, नामो निशान नहीं रहता था उनके पास। तो इस लिहाज से आप डेसिमल से डेसिमेटेड को याद रखिए, यानी कि डेसिमेटेड का मतलब भी नामो निशान मिट जाना या फिर कत्ल। जो ब्लॉटेड आउट का वर्ड है इसको आप कैसे याद रखेंगे? ब्लॉटिंग पेपर होता है एक, ब्लॉटिंग पेपर जिससे एज एन एब्जॉर्बेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कहीं पानी गिर गया है या इंक है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उससे वो जो भी लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस पेपर के अंदर और वो उस लिक्विड को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से ब्लॉटेड आउट का मतलब है टू किल। तो इस तरह आपके स्लेन के साथ साथ आपको दो और वर्ड्स भी याद हो जाएंगे, ब्लॉटेड आउट और डेसिमेटेड, जिनका सेम मतलब है। एंड अनदर वन इज एनिहिलेटेड। उर्दू में हम इसको कहेंगे कत्ल करना या फिर मार डालना। दूसरा वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन नाउन है और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है सिवियर पनिशमेंट फॉर समथिंग सीरियसली रॉन्ग दैट समबडी हैज़ डन। जैसे he decided to back down in fear of violent retribution. The bullies became targets of her retribution. Synonyms इसके होते हैं पनिशमेंट, पेनल्टी, नेमेसिस, फेट, डूम, बदला या फिर सज़ा, इसको उर्दू में कहेंगे। तीसरा वर्ड है ट्राइएज। ट्राइएज नाउन है और ट्राइएज कहते हैं सॉर्टिंग को। सॉर्टिंग यानी कि अपने ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। The process of deciding how seriously ill or injured a person is so that the most serious cases can be treated first. फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इमरजेंसी में, तो उस वक्त ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से केस को पहले ट्रीट करना चाहिए और कौन से केस को बाद में, कौन से पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना है। Likewise, the assigning of priority order to projects on the basis of where funds and other resources can be used are most needed or are most likely to achieve success. किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये हो सकता है, कोई गोल अचीव करने के लिए भी हो सकता है। जैसे अब कोविड जब आया तो फिर सारी गवर्नमेंट्स ने अपना हेल्थ का बजट इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया और हेल्थ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, या जो फंडिंग्स थी वो कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुई। तो सेंटेंसेस देखते हैं। How many lives have the cops of Minneapolis saved by being the first on the scene to triage the victims of gunshots?
The next step is owning the problem is to triage the problem. इसके synonyms होते हैं sorting, marshalling, shunting, prioritization, screening. मार्शलिंग मार्शल से निकला है और मार्शल किससे फौज से है। तो उसमें क्या होता है, लाइंस होती हैं जिसमें तरतीब से चीज़ों को रखा जाता है। तो इसी तरह मार्शल का मतलब मार्शलिंग का मतलब भी सॉर्टिंग है। फिर है शंटिंग। जो शंटिंग का वर्ड है इसका मतलब होता है चीज़ों को, अगर एक चीज़ ऊपर है लिस्ट में तो उसको प्रायोरिटी कम देते हुए नीचे कर देना। तो ये भी ट्राइएज का सिनोनिम है। उर्दू में इसको हम कहेंगे तरजीह। चौथा वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है प्लाई। प्लाई कहते हैं टू ट्रैवल रेगुलरली अलॉन्ग ए पर्टिकुलर रूट और बिटवीन टू पर्टिकुलर प्लेसेस, या फिर टू यूज़ ए टूल स्पेशली विद स्किल। जैसे अगर कोई मज़दूर है और वो शहर से बाहर रहता है, थोड़ा शहर की बाउंड्री के अंदर नहीं रहता, शहर के करीब है लेकिन वो शहर के अंदर नहीं रहता, तो रोज़ाना वो काम के लिए शहर में आएगा और रोज़ाना वो वापस जाएगा, तो उसको हम कहेंगे टू ट्रैवल रेगुलरली अलॉन्ग ए पर्टिकुलर रूट और बिटवीन टू पर्टिकुलर प्लेसेस। और इसी मुनासबत से उसको कम्यूटर कहेंगे ऐसे शख्स को। और इसीलिए प्लाई जो वर्ब है उसका एक सिनोनिम कम्यूट भी है। और दूसरा इसका मतलब है टू यूज़ ए टूल स्पेशली विद स्किल। तो वो कोई भी टूल हो सकता है। द ट्रेन plies twice a day between Paris and Madrid. द टेलर delicately plied his needle. यहाँ पे ये टूल के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम है ट्रैवल, गो, रेगुलरली, कम्यूट। और जो दूसरा मीनिंग था उसके यूज़, wield, वर्क। मशगूल रहना, इस्तेमाल करना, कामयाबी इख्तियार करना, ये इसको हम उर्दू में कह सकते हैं। लास्ट वर्ड है विट्रियल। विट्रियल का मतलब होता है a very cruel and bitter comments or criticism, या फिर bitterly harsh और caustic language। विट्रियल का एक मतलब सल्फ़र के सॉल्ट से भी रिलेटेड है, यानी कि जैसे सल्फ़र किसी और मेटल के साथ अटैच हो जाए, जैसे कॉपर सल्फेट है या जिंक सल्फेट है, उसके लिए भी विट्रियल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वो क्या होगा, वो थोड़ा एसिडिक होगा। तो एसिड क्या करता है, वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो इसी तरह से जो बहुत क्रूअल और बिटर कमेंट्स होते हैं या क्रिटिसिज्म होता है वो भी काटने वाला होता है। बिटरली हार्श और कॉस्टिक लैंग्वेज के लिए भी विट्रियल इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको इस मुनासबत से याद रख सकते हैं। सेंटेंस इसका होगा, हिज अटैक ऑन द गवर्नमेंट वॉज प्योर विट्रियल। द विट्रियल ही हर्ल्ड एट मेंबर्स ऑफ द प्रेस न्यू नो बाउंड्स। सिनोनिम्स इसके हैं हॉस्टिलिटी, क्रिटिसाइज, रिवीलमेंट, इंसल्ट या फिर अब्यूज़। और उर्दू में हम इसको कहेंगे तेज़ाबियत या फिर गंधक का तेज़ाब, जैसे कि हमने पहले विट्रियल का देखा। और सख्त तनकीद के मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।